मथुरा में एएनएम के चयन में बड़ा घोटाला होने से बाल बाल बचा है। शासन से आई एएनएम की चयन सूची में सीएमओ कार्यालय से मेरिट में फेरबदल कर कैंडिडेट ही बदल दिए गए। अंतिम समय में जब असली सूची सामने आई तो फर्जीवाड़े के इस खेल का खुलासा हुआ और सूची में सुधार किया गया। जानकारी के अनुसार मथुरा में 44 एएनएम का चयन होना है। इसके लिए 1253 आवेदन आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद इन आवेदनों को आगरा एडी ऑफिस भेज दिया गया, जहां एक बार फिर से उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद इन आवेदनों को लखनऊ एनएचएम निदेशालय भेज दिया गया। निदेशालय से 1253 आवेदनों में से 653 एएनएम की चयन सूची आगरा एडी कार्यालय पहुंची, जहां से ये सूची मथुरा सीएमओ कार्यालय भेज दी गई। इस सूची में से 44 एएनएम का चयन होना था। एसीएमओ, एनएचएम व डीपीएम को 653 में से 44 एएनएम का चयन मेरिट के आधार पर करना था। असली खेल यहीं खेला गया। दरअसल आरक्षित श्रेणी के जो आवेदक मेरिट के आधार पर बिना आरक्षण के ही सूची में जगह बना रहे थे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में चयनित करने के स्थान पर आरक्षित श्रेणी में ही चयनित दिखा दिया गया। इससे आरक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले आवेदक वेटिंग पर दिखा दिए गए और अनारक्षित श्रेणी में वेटिंग पर रहने वाले लोग चयनित कर लिए गए। सूत्रों की माने तो ऐसे करीब 15 आवेदक थे नियमानुसार जिनका चयन नहीं होना था, लेकिन उन्हें इस फर्जी सूची में चयनित कर लिया गया। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एएनएम की असली चयन सूची सीएमओ के सामने रखी गई। अब सीएमओ के सामने एक ही भर्ती की 2 सूचियां थीं, जिनके आधार पर मथुरा में 44 एएनएम का चयन होना था। सूचियों का परीक्षण किया गया तो नकली सूची का खेल खुलकर सामने आ गया। फर्जी एएनएम के चयन का मामला सामने आते ही सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए मामले से जुड़े एक एसीएमओ ने पद छोड़ने की पेशकश तक कर डाली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ मथुरा डॉक्टर रचना गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीपीएम ने एएनएम की जो सूची दी थी उसमें एएनएम के नाम और श्रेणी के संदर्भ में छेड़छाड़ की गई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है। क्योंकि मामला विभाग का था, इसलिए सीएमओ मथुरा इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से बचती नजर आई। सूची में छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। एएनएम की कोई सूची जारी हुई थी, उसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। एएनएम की जो सूची जारी हुई थी, इसमें मेरे संज्ञान में आया था कि जो सूची आगरा मंडलीय स्तर पर जो सूची जारी हुई थी, हमें उसी सूची को आगे स्टेट पर फॉरवर्ड करना था। किंतु जो यहाँ पे डीपीएम जो हैं, उन्होंने जो सूची बनाई वो मुझे मैंने देखा, उसको उस सूची का परीक्षण किया तो उसमें मैंने देखा कि उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे। तो मैंने उसको सही करके फिर ठीक सही सूची बनाई और उसको मैंने स्टेट को फॉरवर्ड किया। मैम, क्या बदलाव किए गए थे? उसमें कुछ एएनएम का नाम, कुछ जो क्लास थी उसको परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि हमने ठीक करके भेज दिया। मैडम, ये बताया जा रहा है कि उसमें मेरिट में कुछ गड़बड़ करके जो एएनएम जिनका नंबर नहीं आना था उनके नाम चढ़ा दिए गए थे। करीब ऐसे 1 दर्जन से अधिक मामले थे, सुनने में आ रहा है। ये मैं और परीक्षण करके आपको बाद में बताऊंगी। ये मैडम कुछ सामने आया कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ बदलाव थे, वो मैंने ठीक करके भेज दी सूची। लगता है अगर जानबूझ के किए गए हो तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। हाँ, अगर मेरे संज्ञान में आया कि ये जानबूझ के किया गया है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी।